हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और आपके विचार अवश्य राष्ट्र को समर्पित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक स्टार्ट किया है और आज और कल हमने क्या किए थे, इसके प्रैक्टिस सेशन किए थे, अब भी कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने दिया गया है वो बताइए कि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का लसप यानी लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। बताइए। आंसर आपके सामने है, ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें तो मैंने, तो बताइए कि इसका लसप क्या होगा। तो मेरे प्रिय सज्जनों, आप बता सकते हो कि इसका लसप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। कैसे ऑप्शन बी, मैं आपको बता दूं। अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं, उनमें यदि कोई कॉमन चीज देखी जाए, जैसे 2 और 3 अभाज्य संख्या हैं, इनमें कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। लसप, सॉरी लसप नहीं होगा, ये मसप होगा, मसप, महत्तम समापवर्त। ठीक है, कितना रहेगा इसका, कितना रहेगा, 1 रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा। ठीक, सेकंड क्वेश्चंस जो कि आपकी डिस्प्ले पर दिया गया है, यदि x y अंडर रूट और y अंडर रूट x का एलसीएम, एलसीएम कितना है, एलसीएम नहीं सॉरी एचसीएफ, एचसीएफ 1 है, तो लसप ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। हाँ, ये लसप नहीं होगा, ये मासप है। ठीक है, मिस्टेक हो गई है लिखने में, मासप ज्ञात कीजिए। देखो हम यहाँ पर सॉल्यूशन यदि हम देख सकते हैं तो देख रहे हैं x इंटू वाई क्या है हमारे पास, x इंटू रूट वाई इज कॉमन, और हमारे पास दिया गया y इंटू रूट एक्स। इनका जो HCF है वो 1 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तब हमें काउंट करना है, क्या काउंट करना है, यदि हम जनरल देखें तो x, y का जो LCF होगा 1 होगा। अब यहां से हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। जस्ट वेट, ये तो लासापा है, ठीक है, और ये भी लासापा है, एलसीएम ही है। ठीक है, दोनों एलसीएम ही है। एक मिनट में कंफ्यूजन, लसप, ठीक है। यदि, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका आरपीएफ 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आरपीएफ 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको कराने वाला हूं। दोनों का एलसीएम दे रखा है, एलसीएम ऑफ x मल्टीप्लाई रूट वाई इज इक्वल टू 1, सॉरी, और y इंटू रूट एक्स, इसका भी हमें दे रखा है कितना, इन दोनों का जो एलसीएम है वो 1 दे रखा है। इट मीन्स हम निकाल सकते हैं कि x और y का यदि मल्टीप्लाई करें तो कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है 4 मल्टीप्लाई x की पावर q, ठीक है, रूट y की पावर 6, कोमा, और दूसरी संख्या हमारे पास है वाई क्यू मल्टीप्लाई रूट 4 इंटू एक्स की पावर 6। यदि हम इसको आगे करें तो 4x³ वाई क्यू होगा ये, और ये रहेगा यहाँ से 2y³, यहाँ से यदि हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 रहेगा, और x3, क्योंकि हम जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं, x, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4xy की पावर q, और इसको लिख सकते हैं 2xy की पावर q, क्योंकि इनका xy का मान कितना है 1, और 4 हमारे पास यहाँ बचा 2। अब हमें 4 और 2 का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो कितना रहेगा हमारे पास,
कितना रहेगा एलसीएम, अब यहाँ पर लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 4,2 कितना रहेगा इस 4। ये क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। कोई दिक्कत? एक बात पूछता हूं, बोलो जवाब दोगे? क्वेश्चन समझ में आया तो सब्सक्राइब कब करोगे? हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने देखा, जब उन्होंने हमें देखा तो इकरार कर बैठे। जब हमने उन्हें देखा या उन्होंने हमें देखा तो इकरार कर बैठे। जब पता चला एक्स के बारे में तो हम गणित से प्यार कर बैठे। ठीक है, जब हमें पता चला कि एक्स भी कोई चीज होती है तो हमने सारी दुनिया छोड़ दी और केवल गणित से प्यार कर बैठे। न रटने की है जरूरत है, केवल समझने की जरूरत है। इसमें जितना आप समझते चलोगे उतना अच्छा रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे बारे में? फाइंड द HCF ऑफ x की पावर 1.5 एंड मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 2.5। जी x दे रखा है हमारे पास, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। प्रिय सज्जनों, मैंने आपको बताया था जब HCF और LCM का कंसेप्ट क्लियर कराया था तब बताया था कि यदि हमारे फैक्टर्स में कोई नंबर्स दिए गए हैं, फैक्टर्स दिए गए हैं किसी भी संख्या के, और हमसे कहा गया है कि उसका HCF फाइंड कीजिए, तो हम सबसे छोटी पावर को लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं x की पावर 1.5 है, यहाँ x की पावर 2.5 है और हमें HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? x की पावर 1.5 लेंगे या नहीं लेंगे? मल्टीप्लाइड। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है ये भी मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन RPF एग्जाम सेकंड शिफ्ट में 2025 में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? RPF एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मैं जो पहले क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। कोई 25 में पूछा गया है तो कोई 24 में पूछा गया है। पूछने का तरीका लगभग सेम है। ठीक है, क्योंकि HCF कह रहा है हाईएस्ट, लेकिन लेता है हम छोटे, लेता है हम छोटी पावर। और LCM की बात आती है तो हम क्या लेते हैं? बड़ी पावर लेते हैं। काम उल्टा विपरीत चलते हैं। मल्टीप्लाइड, अब बाई की पावर लेंगे तो बाई की पावर कितना लेंगे? 2.5 या 3.5? 2.5। और ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। यहां मैं आपको दे देता हूं कि HCF ज्ञात करने पर हम कम से कम क्या लेते हैं? पावर लेते हैं। HCF के लिए न्यूनतम घात का चयन करते हैं। समझे? यदि कॉमन है और कॉमन में क्या है? न्यूनतम है, तो उसमें से न्यूनतम का चयन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कब पूछा गया है? RRB JEE 2019 में पूछा गया है। RRB JEE 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। (2019) में पूछा गया। क्वेश्चन में कहा गया है 2.05, 1.05 एंड 2 का लसापा निम्न में से किसके बराबर है? बताइए किसके बराबर है? अब देखो मैं यहां पर आपको सॉल्यूशन करके दिखा दूं तो 2.05 को हम ये लिख सकते हैं क्या? 205/100। 1.05 को हम क्या लिख सकते हैं? 105/100। कोई दिक्कत? और 2 को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। 2 को 100 ये लिख सकते हैं, 20/10 भी लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं, केवल 2 भी लिख सकते हैं, और भी अन्य लिख सकते हैं, 2000/1000 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वाले फैक्टर्स कहाँ मिल रहे हैं? ये वाली संख्याएं, फ्रैक्शंस कहाँ मिल रहे हैं? ऑप्शन ए में मिल रहे हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए ना ब्रो? ऑप्शन ए अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है।
और ये क्वेश्चन हमको फंसा देते हैं, बिल्कुल फंसा देते हैं पूरी तरीके से। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का म स प ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। यानी कि म स प कहा है, यानी महत्तम, यानी कि इट्स मीन्स ये पूछ रहा है हमसे HCF। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, कब तक करेंगे, कहाँ तक करेंगे? तो इसका एक शॉर्टकट तरीका मेरे पास ये है कि सबसे पहले इस तरह का यदि कभी भी क्वेश्चन आता है तो इनका क्या ले लेते हैं, हम HCF ले लेते हैं। 35 45 35 का HCF हमारे पास कितना है, ले लो कितना है 35 और 45 को देखो, 35 को और 45 को हम कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बता दूं। देखो 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 9 पंजे 45 होते हैं। और 35 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि HCF में हम क्या देखते हैं, कॉमन होती है उसकी न्यूनतम पावर देखते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है, 5 है, 5 है, पावर कितनी है, 1 है। तो 45 35 का HCF क्या हो गया, 5 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है तो हमने जो पावर लगी हुई है उसकी हम क्या लेते हैं, HCF लेते हैं। HCF लेने के बाद जो भी है, HCF लेने के बाद जो भी है उसका हम क्या करते हैं, जितने पे पावर लगी है, कितने पावर लगी है, 3 पे लगी, कितने पे लगी पावर, 3 पे लगी है, कितने और HCF का हम क्या लगा देते हैं, सिर्फ पावर लगा देते हैं। HCF कितना आया हमारा, 5 आया है। यहाँ से कितना लेस हो रहा है, 1 हो रहा है, कितना लेस हो रहा है, 1 हो रहा है। अच्छा अब इसको हम क्या करेंगे, 3 की पावर 5 को हम कैसे खोल सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 3 तरह 9 9 27 27 81, यही होता है ना, 81 इंटू 3 करेंगे 3 और 243, ये हुआ हमारे पास 243। इसमें से कितना लेस करना है हमें, 1 करना है, तो हमारे पास बचेगा कितना, 242 आया। यानी कि अब हम लिख सकते हैं एम्प्लाइज दैट HCF ऑफ 3 की पावर 45 माइनस 1 3 की पावर 35 माइनस 1 इस 242, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। कोई शक इसमें, यहां तक आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए मेरे वीरा। यदि आपको यहां तक परेशानी आ रही है तो समझ लो कि दिक्कत ही दिक्कत है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये रहा, जस्ट क्वेश्चन सेम है, थोड़ा चेंज कर दिया है। उसमें क्या आता है, यदि ऐड हो रहा है तो हम ऐड कर देते हैं, लेस हो रहा है तो लेस कर देते हैं। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, सॉल्यूशन देखो आप, फाइंड, चलो इंग्लिश ट्रांसलेट करने से कुछ नहीं हो रहा, हमें क्या ज्ञात करना है, इसका LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है या HCF ज्ञात करना है। ये हम कंफ्यूजन हो जाते हैं यहां से जब क्वेश्चन हमें हिंदी में दिया गया होता है, ठीक है। मसप यानी महत्तम, महत्तम का होता है हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, ठीक है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ज्ञात करना है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है इसका। तो मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन में बताया था, क्या बताया था कि कॉमन देखना है इनमें, क्या देखना है, कॉमन देखना है। कॉमन क्या है इसमें, पावर देखनी है, पावर का क्या लेना है, HCF लेना है। यहाँ है 3 की पावर 333 और यहाँ है हमारी 3 की पावर 334। ये बेस अलग है, ये हमने यूज नहीं किया है, ठीक है। अब इसका HCM देखो कितना रहेगा, 3 की पावर 33 रहेगा कि नहीं रहेगा, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, दोनों का HCF इनका ले लो, कितना रहेगा 333, क्योंकि 333 ऐसी है जो 333 को भी डिवाइड कर रही है और 334 को भी डिवाइड कर रही है, क्योंकि ये फैक्टर्स में दी गई है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास जब HCF निकल के आएगा तो क्या आएगा, एम्प्लाइज दैट, दोनों का हम क्या लेते हैं,
HCF लेते हैं। क्या लेते हैं? HCF। कितना आ गया इसका? 3 3 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो HCF ऑफ 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 3 3 प्लस 1 कोमा 3 की पावर 3, इसकी पावर कितनी है? 3 3 4 प्लस 1 इज क्या रहेगा? ये रहेगा, क्योंकि हम क्या लेते हैं? न्यूनतम पावर लेते हैं। कॉमन मिल रही है, पावर कितनी न्यूनतम है, तो हमारे पास क्या रहेगा? इस 3 की पावर 3, इसकी पावर कितनी रहेगी? 3 3 3 प्लस 1। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। एनी प्रॉब्लम? क्या रहती है पावर्स की? हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। पावर को हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं कि नहीं लेते? ठीक है। और जिस पर बेस लगा है उस पर लगा देते हैं। एलसीएम है तो एलसीएम, एचसीएफ है तो एचसीएफ हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने दिया गया है। अच्छा जी, ये क्वेश्चंस, एक बात मुझे बताओ, ये ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है, और ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो हम इसको और कैसे कर सकते हैं? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो ये रहेगा, जैसे मैंने 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1 लिखा, तो इनमें अंतर कितने का होगा? अंतर कितने का होगा? अंतर स्वाभाविक है, ये कितना हुआ? 2, ये कितना हुआ? 4। हमेशा 2 का अंतर रहेगा। यदि कोई भी संख्या a प्लस 1 और a माइनस 1 के रूप में आ रही है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका डिफरेंस कितना रहेगा, तो ऑलवेज डिफरेंस क्या रहेगा? इसका 2 रहेगा। कोई सी भी संख्या ले लो आप, विश्व की कोई सी भी संख्या ले लो, यदि हमसे कहा गया है कि कोई भी संख्या में 1 जोड़ दें और 1 घटा दें और फिर उसका अंतर निकालें, तो उसका डिफरेंस कितना रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। कितना रहेगा? 1 रहेगा। और ये चीज़ आपको हमेशा ज्ञात करके चलनी है, ध्यान में रखनी है। तो एक चीज़ तो हमारी समझ में आ गई। क्या चीज़ आ गई? कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। यहाँ हम एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। क्या है? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है कि नहीं है? माइनस और प्लस है कि नहीं है? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, a प्लस 1 एक असमिका हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? एक असमिका पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ी थी? a प्लस बी माइनस a माइनस बी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है कि नहीं होती? लेकिन हमें इसका महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सेलेक्ट करके एडजस्ट करता हूं। देखो, हमें फाइंड करना है x की पावर 8007 माइनस 1 और x की पावर, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? HCF फाइंड करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF फाइंड करना है। करना है कि नहीं करना है? अब इसे इस असमिका का रूप देना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 800 प्लस 1, और पावर की पावर लग जाती है तो उसमें क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे चल के, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको हम करेंगे LCM इंटू 2, क्योंकि LCM और HCF में क्या होता है पता है? एक और मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखो देखो,
ये असमिका हो गई, और मैं इसको भी यहाँ से रिमूव करता हूँ। देखो, जस्ट वेट, जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम उन्हें पढ़ने से फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, देखो हमने एक और स्टेटमेंट पढ़ा है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, दी गई संख्याओं का गुणनफल N1 इंटू N2, N3 है तो N3 होगा। यानी कि LCM और HCF दोनों का यदि हम क्या करें, गुणा करें, दोनों का यदि हम क्या करें, गुणा करें, और गुणा करें तो हम देख सकते हैं, गुणा करने पर हम देख सकते हैं कि उनका गुणा दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। LCM हमें फाइंड करना है, LCM हमें क्या करना है, फाइंड कर रहा है, और HCM 2 फाइंड कर चुके हैं वो ये, यानी कि 2 रहेगा, क्योंकि रहेगा यदि कोई संख्या में, किसी भी संख्या में हम एक ऐड कर दें या एक माइनस कर दें और उन दोनों का हम डिफरेंस निकालें, जस्ट एज मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं, तो उसका डिफरेंस कितना रहता है, उसका डिफरेंस कितना रहता है, ऑलवेज उसका डिफरेंस रहता है 2। यानी कि इन दोनों का यदि हम HCF फाइंड करना चाहेंगे तो इनका HCF कितना हो गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास संख्या कौन कौन सी है, x की पावर 8007 प्लस 1, और दूसरी संख्या है हमारे पास x की पावर 8007 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से हमें LCM फाइंड करना है, तो 2 का यहाँ क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में हम गुणा करेंगे तो इस समीकरण का प्रयोग करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा, इनमें मल्टीप्लाई हो जाता है, यदि पावर की पावर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, यानी कि 8007 की पावर हम 2 लगा रहे हैं, पावर की पावर लगाते हैं तो आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये 16 हो गया और ये 14 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो x 16014 माइनस 1 अपॉन 2, 2 कहाँ से आया, 2 ये आया कि नहीं आया, ये 2 कहाँ से आया, ये 2 इन दोनों का क्या है, HCF है, क्या है, HCF है, तो LCM के लिए हमारा आंसर रहेगा ये। कोई दिक्कत समझ में आई है तो ठीक है, नहीं आई तो मैं एक और आपको अगले जो सेशन कराऊंगा उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, आगे जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें इसी प्रकार के मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे जो आपको समझने में बहुत आसान रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो, क्वेश्चन धनात्मक क्वेश्चन दिया गया है, धनात्मक पूर्णांक p और q दिए गए हैं, s के ऐसे कितने युग्म हैं मौजूद हैं कि p और q का HCF निकाला जाए तो कितना रहे 37 और इनका योग कितना रहे 1961। हमें दे रखा है p और q का सॉल्यूशन, हम देख रहे हैं यहां पर, HCF ऑफ p, q इज इक्वल टू 37 और p प्लस q का योग कितना दिया गया है 1961। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है कि ऐसे कितने युग्म होंगे जिनका हमें HCF 37 प्राप्त हो और योग हमेशा 1931 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, HCF का p प्लस q में क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। यदि हमें इस प्रकार से कभी युग्म फाइंड करने पड़े तो हम क्या करते हैं, HCF का योग में क्या देते हैं, भाग दे देते हैं। और इसका और एक्सप्लेनेशन वीडियो आएंगे, इसमें 2 ही प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जो अभी पहले कराया है वो और एक ये। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, युग्मों की संख्या ज्ञात करने के लिए 1961 को 37 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 53। कितना आएगा, 53 टाइम्स, कर लो 53 टाइम्स आएगा। लेकिन हमें ये 53 ज्ञात नहीं करना है, यदि ऑप्शन होंगे तो उसमें एक ऑप्शन 53 भी दे रखा होगा और जल्दबाजी में हम क्या करेंगे 53 पे टिक कर देंगे, जो कि हम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें करना है इसका, ये कह रहा है कितने युग्म ज्ञात होंगे जिनका योग, अब हमें ये देखना है कि योग कितना होगा,
ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनका योग 53 होगा। तो देखो हम यहां से करेंगे, 1 और 52 हो रहा है, 2 और 51 हो रहा है, एंड सो ऑन चलते जाएंगे, 26 और 26 रहेगा। तो टोटल कितने रहेंगे हमारे पास, 26 और 27 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो टोटल हमारे पास कितने रहेंगे, 26। कितने रहेंगे, 26 युग्म रहेंगे और 26 का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 35 एंड 42 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली 2, 19 और 26 फाइंड हो। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या 18 में से हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में से इन संख्या को रिमाइंडर घटाते हैं, भाजक में से रिमाइंडर घटा के चेक करते हैं। यदि रिमाइंडर शेष है तो ऊपर की संख्याओं का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, और जितना डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या कर देते हैं, लेस करते हैं। जस्ट एज जैसे 18 से हम भाग दे रहे हैं तो शेष पर कितना बच रहा था, 2, ठीक है, कॉमा, इसका अंतर देखना है कितना है। और दूसरा 35 से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारे पास कितना बच रहा है, 19, ठीक है। और 42 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना बच रहा है, 26। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ भी 16 बच रहा है, यहाँ भी 16 है और यहाँ भी 16 है। इट मीन्स यदि हम क्या करें, यदि हम छोटी से छोटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी पूछ रहा है, तो एलसीएम पूछ रहा है या एलसीएम पूछ रहा है, छोटी मतलब लीस्ट यानी एलसीएम। क्या पूछ रहा है, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18, 35 एंड 42 का हम ज्ञात कर लें और उस एलसीएम में से हम कितना घटा दें, 16 लेस कर दें, तो हमारे पास वो आएगा जो ये संख्या पूछ रहा है उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो 18 के हम फैक्टर्स करेंगे, करो 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर हमारे पास कितनी हुई, 1, और 3 की पावर हमारे पास कितनी हुई, 2। अब हमें करने हैं 35 के फैक्टर्स करने हैं, 5 × 7, ठीक है। 42 के करने हैं 2 × 3 × 7, यही होंगे ना। देखो 6 6 सत्ते 42। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम कितना रहेगा, मैक्सिमम पावर लेते हैं, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 की पावर अधिकतम 2 ही है कि नहीं है, इनटू 3 की पावर कितनी है, मैक्सिमम 2 है कि नहीं है, 5 की पावर कितनी है, 1 है, और 7 है। ज्ञात करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास, देखो 9 पंजे 45 इंटू हम कितना करेंगे, 7 दूनी 14। तो इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के पश्चात देखो हम सॉल्व करते हैं, 2 × 9 × 5, 45 दूनी 90, और 90 इंटू 7 करेंगे तो 9 7 63, 630 हुआ। और 630 में से हम क्या करेंगे, जो अंतर है ना इसको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। अंतर कितना है, 16 है हमारे पास, इसको लेस करेंगे तो लेस करने के पश्चात जो आएगा वो हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो 630 में से 10 गए तो 620, 620 में से कितने गए, 6 गए तो 614, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, इट योर आंसर। और जस्ट एज यही क्वेश्चन मैंने यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन आपके लिए एज ए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, और होमवर्क को क्लियर कीजिए और कमेंट सेशन में मुझे आंसर दीजिए, ठीक है। होमवर्क तो बताइए सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।